हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। ठीक है, ये पब्लिक एजुकेशन का टॉपिक है, बीएड का। तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कंसेप्ट ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स। जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है उसका मेन जो एम था कि लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड की जाए, उनको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करना ही इस प्रोग्राम का मेन इशू था। इसके लिए उनका मेन कंसेप्ट था कि लोगों को जागरूक किया जाए, टू गिव देम अवेयरनेस अबाउट हाउ कैन दे मेक देयर लाइफ मोर क्वालिटी वन। और इसमें क्या था कि उनको वो सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करना जो उनकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी, जैसे कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, हेल्थ एम्प्लॉयमेंट, वुमेंस वेलफेयर एंड राइट, शेल्टर, सॉफ्ट ड्रिंकिंग वाटर, वो सारी की सारी ज़रूरतें जो उनको एक अच्छी लाइफ के लिए चाहिए वो सब प्रोवाइड करवाना, उन सबको एक प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया था। और जो ये प्रोग्राम्स थे वो सेंट्रल के थ्रू से स्पॉन्सर किए जाते थे। उसमें स्टेट के ऊपर किसी भी तरह का बर्डन नहीं था, प्रेशर नहीं था। उनकी 100% असिस्टेंस जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। और इसमें जो मेन इम्फेसिस था वो चाइल्ड फैमिली के ऊपर था कि फैमिली को स्मॉल रखा जाए, बहुत ज़्यादा बड़ा फैमिली को ना रखा जाए, ना किया जाए। और इम्फेसिस किस पे था कि स्पेसिंग मेथड्स हो, टर्मिनल मेथड्स ना हो। अब हम पहले इन दोनों कंसेप्ट को समझ लेते हैं। स्पेसिंग मेथड और टर्मिनल मेथड क्या होता है। स्पेसिंग मेथड होता है कि आप फर्स्टली आप प्रिकॉशंस यूज़ करो कि फर्स्ट चाइल्ड और सेकेंड चाइल्ड के बीच में किस तरह से आप स्पेस मेंटेन कर सकते हो, कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी आपको किस टाइम पे करनी है, कैसे आपको प्लान करके चलना है, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस यूज़ करनी है। और टर्मिनल मेथड का मतलब होता है कि आपने कंसीव कर लिया और उसके बाद आपने उसको अबॉर्ट कर दिया, तो जो कि एक हेल्थ इशू के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इम्फेसिस था कि स्पेसिंग मेथड यूज़ करो, जबकि टर्मिनल मेथड की और स्किप किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट था करंट पॉलिसीज टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग ऑन बेसिस ऑफ वॉलंटियर एंड इन्फॉर्म्ड, कि पहले ही आप प्लानिंग करके चलो कि हाउ मैनी चाइल्ड्स यू नीड इन योर फैमिली, व्हाट इज़ योर इकोनॉमिक कंडीशन, अकॉर्डिंग टू योर इकोनॉमिक कंडीशन एंड योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स प्लान फॉर द फैमिली। ओके। नेक्स्ट वाज एक्सेप्टेंस विद फुल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कि आपकी जो कम्युनिटी है, कई बार क्या होता है कि कम्युनिटी के प्रेशर में भी आप फैमिली प्लान करते हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी योर ओन डिसीजन, इट शुड बी द डिसीजन ऑफ द कपल दैट हाउ मैनी मेंबर्स दे वांट इन देयर फैमिली। In future they have to handle all the problems that will arise due to the large size of the family. Next was the service are taken to every doorstep in order to motivate families to accept the small family norms। इसमें क्या होता है कि ड्यूटीज़ लगाई जाती है नर्सेज की या स्टाफ मेंबर्स की, कि वो डोर स्टेप पे उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करें, कि उनको जागरूक करें कि किस तरह से वो क्या क्या प्रिकॉशन यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या मेडिसिन अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट की ओर से फ्री मेडिसिन अवेलेबल करवाई जाती हैं उनको, और उनको जागरूक किया जाता है कि किस किस तरह से वो प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का कंसेप्ट। अब हम देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को इंक्लूड किया। फर्स्ट 5 प्लान्स क्या होते हैं, 5 प्लान्स क्या होते हैं। गवर्नमेंट अपने कुछ प्लान्स बनाती है, वो हर गवर्नमेंट बनाती है, बट 5 ईयर प्लान का मोटिव ये था कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाना जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए हो सकते हैं, बट किस प्रोग्राम को कितनी प्रायोरिटी है, अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी दे शुड बी कंप्लीटेड फर्स्टली दैन द अदर्स। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को भी इंक्लूड किया गया था, ताकि कि जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े, उनको जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो प्रॉपरली उनको अरेंज करवाने में प्रॉब्लम ना आए। तो फर्स्ट स्टेप था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1951 टू 56 के बीच में स्टार्ट किया गया था, उसके अंदर इसको इंक्लूड किया जाए। और जो ये था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग वॉज क्रिएटेड इन 1996। फर्स्टली इसके लिए एक मिनिस्ट्री क्रिएट की गई थी। प्रोग्राम ऑफ स्टरलाइजेशन क्या होता है, नसबंदी की, जो मेंस होते हैं उनके अंदर उनका एक छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है, जिससे कि आगे फैमिली प्लानिंग में हेल्प हो जाती है। तो ये जो नेशनल इमरजेंसी पीरियड था जून 1975 टू जनवरी 1977, उस टाइम पे कम से कम 11 मिलियन पीपल्स को ऑपरेट किया गया था 19 मंथ्स के अंदर अंदर। ठीक है। नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग वाज चेंज्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन 1977।
ये प्रोग्राम्स है वो जो हमारे इंडिया ने किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अंडरटुक द प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन ऑफ पीपल ऑन पॉपुलेशन इशू। उन्होंने क्या किया, अब एजुकेशन के प्रोग्राम पर भी फोकस किया कि अगर लोगों को जागरूक करना है तो उनको एजुकेशन की वैल्यू देनी पड़ेगी, उनको एजुकेशन से समझाना पड़ेगा कि साइज़ बड़ा करने से, फैमिली बड़ी करने से आपका स्टेटस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको और भी चीज़ें होती हैं जो उनको ध्यान में रखना पड़ता है। तो उसके रिगार्डिंग उनको जागरूक करना, उनको एजुकेशन प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते थे। Thus, emphasis was given on the aim of achieving population control in the 8th plan and the 9th plan. अब क्या हुआ 5 ईयर प्लान में, जब 8th प्लान जो था 1992 to 1907, इसमें क्या था कि उन्होंने एक एम रखा कि हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। ठीक है, उसके लिए उन्होंने बहुत से प्लान बनाए, जैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एक्सेट्रा वर फंडेड entirely by the central government without any financial burden on the states and the union territories. इनमें क्या था कि लोगों के लिए फ्री मेडिसिन अवेलेबल करवाई जाती थी, स्टाफ अरेंज किया जाता था कि उनको किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना आए और उनको जिस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड की जा सके, और लोगों को मोटिवेट किया जाता था कि वो अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम्स आकर डिस्कस करें बिना किसी झिझक के। 40% of eligible couples where wife is younger than 49 years are using family planning basis. National Planning Health Surveys conducted by the International Institute of Population Sciences, बॉम्बे। अब ये जो सर्वे है ये बॉम्बे में इंस्टीट्यूट है जहाँ पे जिसके एम्प्लॉयज़ जो है जाके सर्वे करते हैं, घर में से इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर एक प्रोग्राम्स लॉन्च किया जाता है जिसमें कि उनको बुलाकर जागरूक किया जाता है, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। Sterilization is the most popular method, followed by spacing methods. Spacing methods like condoms, intrauterine devices and pills and other methods, periodic abstinence and withdrawal. तो ये कुछ methods थे जो जिसके के बारे में लोगों को खुलकर बताया जाता था. Even if they don't want to discuss, they were the doctors and nurses were discussing these points with the peoples. Family planning effort has helped significantly in reducing birth rate and death rate. The rate of India's birth rate is faster as compared to that of the death rate. मतलब जो जन्म दर थी वो ज़्यादा थी और मृत्यु दर कम थी. Death rate has come almost at the saturation point. The population of India is projected to stabilize at 170 crores in 2050 if the present trend is natural increase. अगर जिस तरह से population बढ़ रही थी ना, उस तरफ से अगर बढ़ती रहती तो 2050 तक ये जो पॉपुलेशन थी वो 170 करोड़ हो जाएगी। ये एक एस्टिमेट लगाया गया था और आज भी जो हमारे देश की जनता है वो 110 करोड़ के आसपास है। नेक्स्ट, गोवा, केरला एंड तमिलनाडु हैव द लोएस्ट बर्थ रेट्स ऑफ 14.6, 17.3 एंड 19.2 पर 1000 रिस्पेक्टिवली। दिस इज अ करेक्ट डाटा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड बिहार हैव एक्सेप्शनली हाई बर्थ रेट्स ऑफ 36, 33.6, 33.4 एंड 32.1। गोवा, केरल, तमिलनाडु में लोएस्ट बर्थ रेट है और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा बर्थ रेट है। फैक्टर्स लाइक एजुकेशन ऑफ वुमेन, हाई फीमेल एज एट मैरिज, प्रॉपर केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू रिड्यूस द बर्थ रेट। फिर इन फैक्टर्स पे ध्यान दिया गया कि एक तो वुमेन्स के एजुकेशन पे ध्यान दिया गया और दूसरा शादी के लिए एक एज को फिक्स कर दिया गया, जैसे कि 18 ईयर्स एज को फिक्स कर दिया गया। जब पहले बच्चों की शादी जल्दी कर दी जाती थी, बाल विवाह कर दिया जाता था, या आफ्टर 12 व्हेनेवर द मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट्स उनकी शादी कर दी जाती थी। और उसमें क्या था कि उनके पास एज कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे मतलब जन्म होने लगा, तो इसलिए मैरिज के लिए 18 ईयर्स की जो एज थी वो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी कि उससे पहले शादी नहीं की जा सकती लड़की की, और लड़के के लिए 20 ईयर्स की। तो अब हमारा इसमें कंक्लूजन क्या निकलता है? To make family planning program a success, Government of India focused on many other options like education system, to aware the people, to give information and knowledge about policies of family planning, hospital arrangements, proper arrangement of doctor, nurses, medicine availability in dispensaries and hospitals, कि उनको हर टाइम पे वो चीज़ मिलनी ज़रूरी है, उनको मिलनी चाहिए, चाहे वो पिल्स हैं, कॉन्डम्स हैं या कुछ भी है, जो कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को ग्रेट सक्सेस पे पहुंचा सकती है। वुमेंस का एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा रोल है, उनको वो अवेयर कराना कि उनके लिए एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। तो ये था हमारा सेशन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। आई होप यू लाइक माई सेशन। इफ़ यू लाइक माई सेशन प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।